चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। दे दनादन न्यूज में आपका स्वागत है। आज दे दनादन न्यूज दिल्ली के सुल्तानपुरी P2 ब्लॉक के बारात घर में आप देख रहे हैं। हमारे पीछे श्री साईं सेवा समिति संस्था, ये वो संस्था है जो गरीब, असहाय, मजदूर महिलाओं को मदद पहुंचाने का काम करता है। मेरा नाम प्रवीण चौहान है। मैं साईं सेवा समिति संस्था का फाउंडर हूँ और इसके अंदर सेक्रेटरी के रूप में परफॉर्म कर रहा हूँ। जो ये आप 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ये आप सोच कहाँ से लाए? सर, एक्चुअल में जैसे ही ये वैश्विक महामारी कोविड-19 के बारे में हम लोग पहले से भी अपडेट्स ले रहे थे और भी कई जगहों पर हुआ, बट जैसे ही हमारा ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो अचानक से ही मन में ख्याल आया क्योंकि काफ़ी समय से हमारी जो सहयोगी संस्था है संकल्प फाउंडेशन, वो खाने के ऊपर ही काम करते हैं कि कोई भी भूखा ना सोए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आया कि भाई हर चीज़ बंद हो गई, हर व्यक्ति जो जहाँ है वो वहीं रह गया है, तो खाना ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बाहर से मजदूरी करने आए थे उन तक कैसे पहुँचेगा। तो सरकार भी धीरे धीरे बूस्टअप कर रही थी, अपना स्टैंड अप कर रही थी, अपना मैनेजमेंट को सेट कर रही थी। इसी दौरान लगा कि भाई इस भारत देश के जिम्मेदार व्यक्ति, नागरिक होने के कारण हमें भी कुछ करना बनता है, अपनी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है देश के प्रति, तो उसको निभाने के लिए। कितने दिनों से चालू कर? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके नेक्स्ट डे से हम लोगों ने शुक्ला राशन बांटा। देन बीच में जब लॉकडाउन का 0.1 शुरू हुआ तब उसमें हमने 1 दिन का गैप लेकर के जब से ही हमारा ये चलता है निःशुल्क। कितने लोगों का यहाँ से भोजन का प्रबंध करते हैं? सर, अभी की जो हमारी कैपेसिटी चल रही है वो 1100 से 1500 के बीच की है। वो हमारी डेली बेस पे काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आज की तादाद हमारी कितनी रहेगी। वो मॉर्निंग बेस पर ही हम लोग काउंसलिंग कर देते हैं और उसी बिहाफ पे हमारा खाना बनता है। हम डोर टू डोर, घर घर जाकर के सर्विस देते हैं और घर पर जाकर के सुनिश्चित कर लेते हैं कि लेने वाला ज़रूरतमंद है भी या नहीं, हमारा खाना सही हाथों में जा रहा है या नहीं जा रहा है। संकल्प फाउंडेशन जो है ये बेसिकली खाने के ऊपर ही काम कर रहा है। और अगर मैं बात करूं हमारी साईं सेवा समिति संस्था की, तो ये ऑलराउंडर है जो कि जन्म से लेकर कर्म तक की सेवा करती है। अगर कोई भी अनकैपेबल लेडी हमें मिल जाती है जिसको भाई मान लो प्रेग्नेंट है, उसको हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, फिर ब्लड से लेके जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमारी NGO प्रशासन के साथ मिलकर उनको कन्वे करवाती है। और कोई लावारिस व्यक्ति अगर हमें मिल जाता है तो उसका दाह संस्कार भी हम लोग करते हैं और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो सरकारी एजेंसियों तक सुरक्षित पहुँच जाते हैं। प्रवीण चौहान जी ने बताया कि हमारे फाउंडेशन के अंतर्गत भोजन व्यवस्था, ब्लड डोनेशन, गरीब असहाय का पूरी तरह से मदद किया जाता है। आज हमारे बीच कुसुमलता जी हैं और मैं ये देख रही हूँ कि बहुत अच्छा इनका वो है योगदान है। और जहाँ पर भी हम कभी कहीं से फोन भी आता है कि यहाँ पर खाना नहीं पहुँचा, अगर हम इनको बोलते हैं तो तुरंत ही उनकी कार्रवाई करते हैं। जैसा प्रवीण चौहान जी बता रहे थे, आपने इन्हें काफ़ी मदद की। ये बारात घर ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करा मैंने। और अभी ऐसा है जितना हो सके काम करेंगे, ऐसा कोई नहीं है, आगे करेंगे, हम करते रहेंगे। मैम ने बताया कि मैं हर गरीब, हर वर्ग के लिए तत्पर हाजिर हूँ। जब वो संकट की घड़ी आएगी, जब हमारे कानों तक आवाज़ आएगी, मैं उनके लिए हर क्षण, हर घड़ी, हर वक्त, हर मुसीबत पे घर बेचारों की किस्मत है तुम्हारे हाथ में। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। जी, मेरा नाम आशीष है। मैं मैम के साथ हूँ, असिस्टेंट हूँ मैम का, कंजावला SDM ऑफिस से। मैं पिछले 4-5 महीने से मैम के साथ ही हूँ, काम कर रहा हूँ मैम के साथ। अब लॉकडाउन के टाइम पे भी हमने साई समिति को देखा, इन्होंने ये भी काफ़ी कार्य कर रहे हैं, लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं डोर टू डोर। 26 जनवरी से हम इन्हें देखते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा है इन्हों का काम है। और बाकी यही रहेगा कि बीमारी जैसी भी है जल्दी चली जाए और लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और एक दूसरे का ध्यान रखें।
पूरे भारतवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि जब तक एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे लोग, जब तक किसी की हेल्प हो नहीं सकती। आदमी अपना तो सोचे मगर दूसरे का भी ध्यान रखे कि आस पड़ोस में कोई अगर परेशान है तो उसकी हेल्प की जाए, कहीं भी किसी भी एरिया में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे भारतवर्ष में। उनके घर पे ये भोजन जा रहा है जो बिल्कुल ही बेचार आदमी है, किराएदार हैं और इतना वो परेशान है कि हमें पता वो कितना ही परेशान है। जब हमारा भोजन जाता है, जब उनको ये भोजन मिलता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है यहाँ के लोग सुल्तान में। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये लोग के पास भोजन की कमी है या? ऐसे मैं यहीं सुल्तानपुरी में रहता हूँ लोग में, और मुझे घर घर जाके मैंने पता किया कि भाई यहाँ पर कौन कौन किराएदार है। जब उनके घर की हालत जाके मैंने सुनी तो इनको जाके फिर देखी मैंने, इन लोगों को मैंने एड्रेस बताया और ये वहाँ जितनी ये टीम है पहुँचाने का काम करती है। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा। और इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, किसी टाइम भी कोई भी कह दे मैं हूँ वही खाना भेजते हैं। और ये जो दूसरी घड़ी है, मतलब भगवान इसको जल्द वापस ले लें। पूरे भारत में हमारी बहुत परेशानी हो रही है, सब बहुत दुख हो रहा है। और ये जो दुख की घड़ी है, ये तो बहुत भगवान वापस ले लें, सब ठीक ठाक रहे। और हम भी 24 घंटे सेवा लगी रहती है। मैं कभी भी ये नहीं मानता ये मेरा काम है, मैं ये मानता हूँ देश के लिए काम कर रहे हैं। जी जी। हमारा देश खुशहाल चाहिए मेरे को, हमारा सारा देश परिवार है, कोई किसी कास्ट का है, मिलजुल का है। इस दुख की घड़ी में मिलजुल का ये करना। वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। सोचिए ये है कि हमारे देश में गरीब लोग ज़्यादा है। गरीबों के लिए हमारे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था करें, तो हम उन्हीं की व्यवस्था कर रहे हैं बेचारे खाने की, गरीबों के लिए, और उनके लिए खाना पहुँचा रहे घर घर जाके। ये काम कब से आप? सर काम को करते हुए आज 20 दिन करीब हो गए। 5 दिन तो हमने सूखा बांटा था, बाकी हम कंटिन्यूस 1000, 1100, 1200 आदमी का खाना डेली दे रहे हैं। स्वयं राष्ट्र जागृत, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागरूक बनाए रखें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे, सुरक्षित रखें। ये किन लोगों तक ये जो डिलीवरी करके जो बिल्कुल चार हैं, जो ब्लाइंड हैं, जो और जिनको जरूरत है, उनके हम होम डिलीवरी करके आते हैं। ब्लाइंड स्कूलों वगैरह में जाते हैं? ब्लाइंड घरों में, जो ब्लाइंड स्कूल जो घरों में रहते हैं उनके भी जाती है, जो वहाँ भी जाती है। जो झुग्गी झोपड़ी में? हाँ, झुग्गी झोपड़ी जो बिल्कुल गरीब है उनके घर पे भी जाती है। जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है उनके घर भी देकर आते हैं। तो इन लोगों का भोजन से संतुष्टि हो जाती है? जितना हम देते हैं परिवार को, 5 मेंबर हैं, 5 मेंबरों को दे आते हैं, 6 मेंबर का दे आते हैं। वे मानवता के मसीहा अग्निपथ पर चल रहे, उनकी ये मेहनत और शहादत जाया ना हो पाएगी। ये त्रासदी मिट जाएगी, ये त्रासदी मिट जाएगी, ये त्रासदी मिट जाएगी, ये रात काली जाएगी। कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।